ने थोड़ी महंगाई करा रखी है। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना और मेरे बच्चे धक्के खा खा के आ रहे हैं तो मुझे मालूम है कि मुझे दुख कितना होता है। इतनी वैकेंसी है, एम्प्लॉय कम है अभी। मेरे बच्चा सरकारी में जाना चाहता, नहीं जाना चाहता जिसमें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पोर्टल की जानकारी नहीं है मुझे। मैं गवर्नमेंट में जानकारी नहीं है तो ज्ञान क्यों दे रहे हो आप? प्राइवेट में नहीं बच्चा जाना चाहता, नहीं भेजना चाहती मैं। 1.5 साल की नौकरी में कुछ होने वाला नहीं है और कितने तो छोड़ के जा रहे हैं। खाली बैठने से तो बढ़िया है ना 1.5 साल की नौकरी। 1.5 साल के बाद में क्या करेंगे फिर ये? नहीं 1.5 साल के बाद में क्या करेंगे? महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। तो मोदी ने थोड़ी महंगाई करा रखी है। किसने कराई है फिर महंगाई? महंगाई तो हो ही रही है। नहीं, सिलेंडर कौन बढ़ाता है? मोदी थोड़ी बढ़ा रहा है सिलेंडर। कौन बढ़ाता है? मोदी कौन तय करता है कीमत? कौन तय करता है कीमत? पीछे से ही आ रहे हैं, पीछे से ही है। पीछे से कौन है वो पीछे वाला? कौन है क्या? मतलब सरकार के पीछे भी कोई है जो रेट तय कर रहा है? नहीं देखो मोदी है, मोदी को ही वोट देंगे। नहीं, वोट देने से मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपने कहा कि मोदी थोड़ी बढ़ा रहे हैं महंगाई, तो कौन बढ़ा रहा है फिर? कुछ तीसरी ताकत है क्या? तीसरी क्या? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा आप बताइए। नहीं, मैं तो बच्चों के बारे में बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए बच्चों के बारे में। बच्चों क्योंकि आजकल बच्चे इतने पढ़ जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, मजदूरी करके माँ बाप पढ़ाते हैं, उनके लिए नौकरी ही नहीं मिल रही। पेपर जा रहे कर रहे हैं, पोस्टपोन हो जाता, क्यों हो जाता? पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता क्यों होता है? क्योंकि कोई कराता ही होगा इसके लिए। ये तो कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर के काम की तो कमी नहीं है, नौकरी तो बहुत है, करने वालों की कमी है। ये कह रहे थे अरे ऐसा कुछ नहीं है, काम करने के लिए करते हैं, मगर उतनी मजदूरी कहाँ है? जो महंगाई है, जब इतनी महंगाई है, मजदूरी कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह भी तो उतनी होनी चाहिए जो महंगाई के अनुसार। तो जब महंगाई इतनी है तो उसके लिए तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना। एक ही कंपनी में काम करती है? नहीं, मैं नहीं, मैं तो इन्हें तो महंगाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत? हॉस्पिटल क्यों? इन्हें तो दिक्कत नहीं है। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना और मेरे बच्चे धक्के खा खा के आ रहे हैं तो मुझे मालूम है कि मुझे दुख कितना होता है। बताइए भाई, आप अपने बेटों को जिस भी सेक्टर से उन्होंने पढ़ाई की हो, आप अपने बेटों को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना यहाँ पे। अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ मैं, किसी के लिए बेटियों के लिए भी, चाहे किसी भी सेक्टर में। यही है सेक्टर 62 आइटम टावर में इतनी वैकेंसी है, एम्प्लॉय कम है अभी। आप सेक्टर 62 के गेट पे चले जाओ, मैं आइटम टावर में ही जॉब करता हूँ, आप वहाँ चले जाओ, जिस प्रोफाइल में आपको वैकेंसी चाहिए उस प्रोफाइल में मिलेगा। वहाँ पर कम से कम 100 कंपनी है। अच्छा एक बात तो बताइए, बेटे ने तैयारी तो करी है आर्मी की, हाँ, और नौकरी करे वो जाकर के चौकीदार की। क्यों? आर्मी का है, जो अपना जो वेल क्वालिफाइड है वो करेगा अपना क्रॉस। भर्ती निकालेंगे तब ना करेंगे? भर्ती टाइम टू टाइम आती, ऐसा नहीं है कि साल में लगातार। जरा पिछली भर्ती कब निकली थी बताइए? किसकी पिछली भर्ती कब निकली? देखिए, मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिटेल में नहीं जानता, लेकिन इन्होंने अगर बात कही है कि रिप्रेजेंट किया है इन्होंने पढ़ाई के बारे में, तो मैं अभी रोजगार की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर खड़े हैं, आइटम टावर ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे 100 वैकेंसी है अभी भी, हर सेक्टर में वैकेंसी है। आप जाओ, उसको क्वालिफाई करो, इंटरव्यू क्रॉस करो और जॉब लो। अच्छा, और अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, पहले से बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे हैं आज के टाइम में। कितने आदमी काम करते हैं उस कंपनी? कंपनी एक नहीं है वहाँ, मल्टीज कंपनी है। 100 कितने आदमी काम करते हैं? वो कम से कम वहाँ पे 1000 से 2000 लोग कभी काम कर रहे हैं करंटली। हाँ बताइए क्या करेंगे? भाई मेरे बच्चा सरकारी में जाना चाहता, नहीं जाना चाहता जिसमें। सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट। सबसे पहले प्राइवेट में सिक्योरिटी नहीं है और सबसे पहली बार तनख्वाह बताते कितनी है और निकलती कितनी है। बोलते हैं 20, निकलती है 15, कोई सही से नहीं देता। अच्छा, सरकारी में ही क्यों जाना चाहते हैं? भाई मेरी मर्जी, मैं अपने बच्चे को सरकारी कराना चाहती हूँ, आर्मी में कराना चाहती हूँ। हर कोई तो आर्मी में जा नहीं सकता ना, इतनी पॉपुलेशन आपको भी पता है, आपको पता है ना। मेरे घर में 3 है। 3 है ना, तो फिर 3 क्वालिफाई किया ना उन्होंने, तो वो गए। भर्ती निकली तभी ना? भर्ती के तो भर्ती तो अभी भी निकली। कहाँ निकली? अभी आखिरी बार भर्ती कब निकली बताइए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पोर्टल की जानकारी नहीं है मुझे। मैं गवर्नमेंट जानकारी नहीं है तो ज्ञान क्यों दे रहे हो आप? मत करो। प्राइवेट में नहीं बच्चा जाना चाहता, नहीं भेजना चाहती मैं। अच्छा, ये अग्निवीर जो योजना है इसके बारे में क्या कहना है कि 4 साल में रिटायर हो जाएंगे? नहीं, अग्निवीर में भी क्या अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर को जानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, सही है ये? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही है बताओ। अगर मैं 12th क्रॉस कर गया, अग्निवीर
अग्निवीर योजना ज्वाइन कर लेता हूँ, इन केस मुझे 4 साल सर्विस करने का मौका मिलता है, वहाँ पर भी मेरा ऊपर रखा गया स्लैब रखा गया कि 25% लोग वहाँ से भी सिलेक्ट होंगे, उसके बाद भी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो 25% जो उसमें क्वालिफाइड करेंगे 4 साल जॉब करने के बाद, तो उनको मौका मिल रहा है तो वहाँ पर। और सेकंड, गवर्नमेंट आपको पता है आर्मी की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? आर्मी की ट्रेनिंग नहीं पता मुझे, इतने दिन होती है नहीं पता। 2.5 साल की होती है। 2.5 साल की नौकरी कितने दिन की हुई? तो हाँ 1.5 साल की हुई, फिर भी देखो आपको कितना अच्छा, नहीं एक बात बताओ ना, कितना अच्छा आपको रिएम्बर्स कर रही है, तो देखो ना आपको पैसा कितना दे रही है, आप अपना बिजनेस चला सकते हो। हो गई बस, 1.5 साल की नौकरी हो गई बस। मेरा लड़का जो है, ये जो कह रहे ना अग्निवीर, जो अभी आपने सवाल किया उसके बारे में कह रहा हूँ कि मेरा लड़का खुद गया और मैं देख रहा हूँ कि मतलब खुद होटल से रोटी ला के खा रहा हूँ यहाँ नोएडा में। घर पे सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबी तो गरीबी है ही है ना। लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर सका। क्यों? कि वो जानता है कि 1.5 साल की नौकरी में कुछ होने वाला नहीं है, और कितने तो छोड़ के जा रहे हैं। अग्निवीर जो है, जो इन्होंने योजना शुरू की है, कितने छोड़ के जा चुके हैं। बताइए मैम। नहीं इसके अब ये कह रहे हैं तो मैं क्या, आप कैसे मान लोगे कि छोड़ के जा रहे हो लोग? आप बताओ, किसी को भी अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं जॉब, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूं? पेपर पढ़ते हो ना आप सुनिए पेपर पढ़ते हो ना, आपने पूरा पेपर पढ़ते हो ना। हर आदमी जो है हिंदुस्तान का, हर आदमी पेपर पढ़ता है। एक बात बताइए, खाली बैठने से तो बढ़िया है ना 1.5 साल की नौकरी, है कि नहीं है? और ऊपर से आपको ये बात सही है, और सुनो तो सही, ये बात सही है कि खाली बैठने से अच्छा है कि जितने पे हो उतने पे कर लो। ठीक है। और दूसरी बात है, आपकी योग्यता है हवाई जहाज उड़ाने की, और आप चला रहे हैं भैंसा बुक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। आप ये बताओ, आपको भैंसा चलवा रही है, आपसे गवर्नमेंट भैंसा चलवा रही है, आपको एक तो ट्रेंड कर रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको पैसा भी तो दे रही है, 4 साल के बाद पैसा भी तो दे रही है आपको, जितना भी दे रही हो। क्या आप ये एक बंदा एजुकेशन करने के बाद, एक बात, आप कोई भी पढ़ाई करूंगा मैं, उसके बाद में तुरंत जॉब लग जाएगी अच्छे पैकेज पे, जिसमें 10 लाख 20 लाख कमाने लगूं? ऐसा है पॉसिबल है? क्या सब किस सेक्टर में पॉसिबल है? आप बताओ। IIT में पॉसिबल है, MBBS में पॉसिबल है। IIT में ट्रेनिंग नहीं होती है? ट्रेनिंग नहीं होती है वहाँ पे, इंटर्नशिप होता ही नहीं होता वहाँ पे, होता है ना इंटर्नशिप। तो यही भी तो एक तो ट्रेनिंग ही है ना सर, ट्रेनिंग है ना एक तरीके से। आप एक बार बताओ, अगर उसमें बंदा 25% को मौका भी तो दे रहे हैं, 25% में वो नहीं आ रहा है, उसकी कमी है, लेकिन फिर भी उसके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि भाई चलो कुछ। आपकी नहीं भर्ती होना चाहिए? नहीं, मैं तो अच्छे डेपुटेशन जॉब पे हूँ ना, मैं अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, झांसे में मत दे कि मतलब ये युवा हमारे जो हैं ये 1.5 साल के बाद में क्या करेंगे फिर ये? नहीं 1.5 साल के बाद में क्या करेंगे? क्या दे रही है? दे तो रही है पैसे, बताओ जो भी हम अमाउंट डिस्क्राइब नहीं करते हैं, अमाउंट डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक अमाउंट दे रही है, एक अमाउंट दे रही है कि आप बिजनेस करो अपना। काबिलियत वहाँ नहीं कर पाए, 25% में नहीं आ पाए, चलो 75 में आया, लेकिन लो कुछ पैसा लो, गवर्नमेंट और कितना सपोर्ट करेगी? बताओ कौन सी गवर्नमेंट? सारा कुछ सही है, अगर ठेकेदारी खत्म हो जाए, आदमी जीना सीख जाए, मेन पॉइंट। हर चीज में हम लोग बैंड बाजों की तरह काम करते हैं कंपनियों में, काम खत्म हो गया जाओ सनम, कोई सुनवाई नहीं। अगर ठेकेदारी खत्म हो जाए तो समझ लो सारी समस्या का समाधान। पूरा इंडिया, वो तो वैसे करोड़पति। बताइए क्या बचा है? ठेकेदारी ये है ना कि हमारी चीजें जो है ना, मतलब जैसे आपने खरीद ली, मतलब देश की चीजें जो है आपने ले ली और आप अपने हिसाब चला रहे हैं। बस देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जो नहीं बेचा नहीं जा रहा है, एयरपोर्ट नहीं बेच दिया है, बेचा नहीं जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है। हाँ ये है कि हम नहीं चला पा रहे हैं, आप चला लो। बस ये चला पा रहे हो? क्या कमी है सरकार के पास में? नहीं चला पा रहे सरकार के पास में ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो चला ले जा रहा है? मतलब ये है कि वो प्राइवेट है और ये सरकारी है, इनको हर चीज का मतलब भत्ता वगैरह हर चीज देना पड़ता है। बस ये इतनी बात है। और वो जो है अगर संडे की छुट्टी कर ले तो उतना वो कट जाएगा। तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी, मतलब हमारे हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन कि क्या है, कटनी नहीं चाहिए। हाँ बस ये बात खुद ही क्लियर नहीं है कि क्या कहने का चाह रहे हैं, सुनने का चाह रहे हैं। सर का क्लियर है कि वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। देखिए हर चीज़ें हर तरीके से, आपको पता है कि अभी से जो पहले था 2014 से पहले सब कुछ सरकारी था। आपने व्यवस्था देखी, आप पीछे खड़े आपने फ्लाईओवर भी देखा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी बना है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस देने के बाद ही डेवलप हुआ है। आपको भी पता है क्योंकि सरकारी लोग क्या करते थे कि हर लेवल पे पैसा खाते थे, तो
ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था। अच्छा, जरूरी था। हाँ, जरूरी था। मतलब रेल बेचनी जरूरी थी, ट्रेन बेचनी जरूरी थी, आप रेल बताओ, बेचनी जरूरी थी। रेल बताओ, रेल बेच दिया, रेल चल नहीं रही है आपकी, रेल चल नहीं रही है आपकी, चल रही है ना। 2 रुपए का टिकट 25 रुपए में कर दिया, चल रही है ना? ठीक है, चल आप बताओ, बताइए ना इससे आपका भीड़ भी तो कम हुआ ना। कहाँ भीड़? क्यों ये बताओ, एक आदमी को ड्रॉप करने 10-10 आदमी जाते थे। सुना नहीं क्या ये अब ये मारने वाली कौन सी बात हो गई? नहीं मारने वाली, भीड़ कम करने की बात कर रहे हो ना? नहीं, भीड़ कम करने की बात ही कर रहा हूँ। एक बात बताओ, यहाँ पर आपको जो काम है उस काम के लोग आएंगे, वही तो फायदा है ना। उस काम के रिगार्डिंग तो लोग आएंगे। ये फालतू में आओ भाई, एक आदमी जा रहा है 10 लोग सी ऑफ करने आओ, तो ये कोई मतलब ये मतलब 25 मतलब अब बताओ, अब 25 रुपए का रहेगा तो लोग सोचेगा तो सही जाने से पहले।